हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और गैस, जैसे कि आप लोगों को पता है आज का हमारा 37वां दिन, और 37वां दिन में हमने आज का ले लिया बाइक। और बाइक लेने के बाद हमने सोचा कि आगे का जो फ्रंट होता है फ्रंट लाइन ले लूँ। और आप देख पा रहे होंगे वीडियोज़ में फ्रंट लाइन ले लिया हमने। और फ्रंट लाइन लेने के बाद और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट के लिए। और मिलते हैं इंग्लिश की तरफ। थैंक यू। हेलो गाइस, रोज़ की तरह 37वां दिन। और अगर 37वें दिन में इंग्लिश की बात करें गाइस, तो हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का कल जो हमने देखा था निगेटिव था, और आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, जैसा कि आपको पता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा पहले, और हेल्पिंग वर्ब में अगर बात करें तो क्या है, वाज और वर। वाज वर पहले आ जाएगा गाइस। और बाकी जैसे कि क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग, क्या वह खाना खा रहा था, was he eating, क्या हम लोग खाना पका रहे थे, वर बी कुकिंग द फूड। यही सब है, जितना भी ले लो कोई इशू नहीं है, बाकी नॉर्मल है गाइस। और वीडियोस लंबी हो जाती है इसलिए आप लोग स्किप करते हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और कहीं दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। की बात करें तो आपको पता है अब हम अध्याय में 1 में पहुंच गए हैं। और आगे की बात करें तो जो वो है क्या बोलते हैं उसको, दोहा, वो दृष्टा तु पांडवानिका व्यूढ़ा दुर्योधन सददा आचार्य मूप संडगमय राजा वचन मब्रवीता। इसका मतलब ये होता है कि जो अगर संजय की बात करें, वाच की मतलब संजय ने कहा, ठीक है, उसके जो अलग अलग दृष्टि से बताया गया। क्योंकि जो संस्कृत है वो संस्कृत आप लोगों को पता हमें समझ में नहीं आती है, तो इसमें जो गीता में बताया गया वो तोड़ तोड़ कर हिंदी में बताया गया। उसके बाद तात्पर्य पूरी तरीके से बताया गया। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आगे का जैसे मैं बताया कि वाच मतलब संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनिकम मतलब पांडवों की सेना को। ये ना एक्चुअली उसको जैसे होता है ना इंग्लिश के मीनिंग्स, वैसे ही मीनिंग्स तोड़ तोड़ कर बताया गया हमें। सेना को, व्यूढ़म मतलब व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा मतलब उस समय, आचार्यम मतलब शिक्षक गुरु के, उपसडगमय मतलब पास जाकर, राजा मतलब राजा, और वचनम मतलब शब्द, और अब्रित मतलब कहा। इसका मतलब ये होता है कि संजय ने कहा हे राजन, पांडव पुत्र द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जो अपने दुर्योधन जो था वो अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास, और उन्होंने एक शब्द कहे कि दृष्टांत जन्म से अंधा था। मैं आपको अभी इनके तात्पर्य बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, एक तात्पर्य होता है, उसके बाद श्लोक को तोड़ के ना उसको हिंदी में करते हैं, हिंदी के बाद उनके तात्पर्य बताते हैं। अगर मैं तात्पर्य की बात करूँगा तो धृतराष्ट्र जो था जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश व आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मध्यंत को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव से आकर किसी प्रकार समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि वह उसके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अगर मैं बात करूँ गैस, तो इसमें जो सेनापति जो बनाया था कौरवों ने, उन्होंने बनाया था गुरु द्रोणाचार्य को। अगर नहीं पता होगा तो मैं बीच बीच में इसलिए बता देता हूँ। अद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। एक्चुअली जब वो दुर्योधन गए वहां पे, तो उन्होंने जो व्यू की रचना कर रखा था वहां का पांडवों की तरफ से वो श्री कृष्ण कर रखे थे, तो उन्होंने जब वो दुर्योधन ने देखा तो उसका जो भय छुपाने की कोशिश जो कर रहा था वो छुप नहीं पाया। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। और हर वीडियोस के अंत में जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर किसी भी शब्द का अगर गलत उपयोग हुआ होगा या अगर अपशब्द में उपयोग हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसा ही सपोर्ट देते रहिए, और ऐसा ही आते रहेगा आपको। और इतना सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।